नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कबाड़ में बदले जाएंगे अब इस तरीके के वाहन, नितिन गडकरी ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, भारत सरकार की ओर से अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारत सरकार कुछ वाहनों को अब कबाड़ में बदलने वाली है। इसका ऐलान भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से किया जा चुका है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा। वहीं गडकरी का कहना था कि इससे जुड़ी नीतियां भी राज्यों को भेजी गई है। नितिन गडकरी वार्षिक कृषि प्रदर्शनी एग्रो विजन के उद्घाटन में शामिल होने गए थे। उस मौके पर नितिन गडकरी ने कई बातें साझा की, साथ ही भविष्य में होने वाले कई उपायों के बारे में भी बातें साझा की। इसी दौरान नितिन गडकरी ने भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदले जाने के बारे में सूचित किया। इसके बाद में दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ट्विटर न्यूज, अब ब्लू के साथ ग्रे और गोल्ड भी होगा ट्विटर टिक मार्क, एलन मस्क ने बताई लॉन्चिंग की तारीखें। जी हां दोस्तों, ट्विटर अगले शुक्रवार तक ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन फीचर को लॉन्च कर सकता है। कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने एक ट्वीट के जवाब में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्विटर अगले शुक्रवार यानी कि 2 दिसंबर को अपनी ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन फीचर को संभावित रूप से लॉन्च करेगा। मस्क ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, संगठनों और व्यक्तियों के लिए अलग अलग रंग के चेक का उपयोग किया जाएगा। एलन मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि कंपनियों के लिए गोल्ड चेक, सरकारों के लिए ग्रे चेक, सेलिब्रिटीज या अन्य व्यक्तियों के लिए नीला चेक होगा। मस्क ने कहा कि चेक एक्टिव होने से पहले सभी वेरीफाइड अकाउंट्स को मैन्युअल रूप से प्रमाणित किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, कंपनी ने अपनी हाल ही में घोषित $8 ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन सेवा को रोक दिया था, क्योंकि फर्जी खाते बढ़ गए थे। इसके बाद कहा गया था कि मांग के बाद ब्लू चेक सब्सक्रिप्शन सेवा 29 नवंबर को फिर से शुरू की जाएगी। ट्विटर ब्लू के लिए यूजर्स को शुल्क देना होगा। भारतीयों से प्रति माह $719 लिया जाएगा, जो कि $8.93 है। हालांकि यह सामान्य $8 शुल्क से ज्यादा है। ट्विटर ब्लू को लेकर पहले मस्क ने कहा था कि विभिन्न देशों में परचेजिंग पावर के अनुपात में कीमत को समायोजित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी बोले, एडवाइजरी का पालन हो। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर से विवाद हो गया है। कल ही सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के बयान को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसी बीच पार्टी के विधायक हरीश चौधरी ने कहा है कि पार्टी में महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एडवाइजरी जारी की थी, उसका पालन होना चाहिए। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर से हुए विवाद के बीच पार्टी विधायक हरीश चौधरी ने सभी नेताओं को पार्टी आलाकमान की तरफ से जारी एडवाइजरी का पालन किए जाने की जरूरत बताई है। हरीश चौधरी सीधे तौर पर इस विवाद पर कुछ भी से बच रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में पायलट को पहले तो गद्दार कहा, फिर गुरुवार को भी सवाई माधोपुर में एक सभा में पायलट की बगावत का खुलकर जिक्र किया। अशोक गहलोत के बयान के जवाब में सचिन ने गहलोत को असुरक्षित बता डाला। सचिन पायलट ने कहा कि गहलोत ने पहले भी उन्हें निकम्मा और नकारा कहा था, लेकिन सचिन के पलटवार के बाद से उनके समर्थक विधायक भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी हिंसा, केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत नहीं। जी हां दोस्तों, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट 29 नवंबर या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने पर फैसला सुनाए। इसके बाद 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है, लिहाजा ट्रायल कोर्ट उसी दिन या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करेगा। आशीष मिश्रा की ओर से याचिका में कहा गया है कि पिछले 11 महीने से वे जेल में हैं। किसान आंदोलन चल रहा था, किसान घेराव कर रहे थे, गोली चलने के कोई साक्ष्य नहीं मिले, गाड़ी अनियंत्रित होने का मामला है। इसमें हाईकोर्ट के जज के नेतृत्व में जांच भी हो चुकी है, चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। घटना से 4 किलोमीटर दूर कुश्ती का आयोजन था। यह गलत बताया गया कि घटना पूर्व नियोजित थी। जिसने केवीएट दाखिल किया उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया था। वहीं पीड़ित परिवारों ने जमानत का विरोध किया था।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का दावा, एमपी में गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना यह भारत जोड़ना है या भारत तोड़ने वालों को जोड़ना है। दोस्तों, यात्रा के दौरान कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने भी तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से लगातार राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा करने के लिए यह यात्रा निकाल रहे हैं। कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने वाली लड़की को गले लगाने वाली बात हो, कभी पादरी को गले लगाने वाली बात हो, जिसने हजारों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया हो, कन्हैया कुमार जिसने अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगाकर इस देश में आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम किया हो। हालांकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सारे के सारे नारे किसी भी व्यक्ति के ऊपर अभी तक कोर्ट के द्वारा साबित नहीं हुए हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी इस तरीके के आरोप लगाकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना चाहती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बुरी तरीके से डरी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, मनीष सिसोदिया का नहीं है नाम। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार 25 नवंबर 2022 को चार्जशीट दाखिल कर दी। यह चार्जशीट कुल 7 लोगों के खिलाफ दायर की गई है। सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह आरोप पत्र दायर किया है। इसी कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले की सुनवाई हो रही है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जिन 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है उनमें 3 लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी जांच चल रही है। मामले में जिन 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं उनके नाम विजय नायर, अभिषेक मोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, मुथंदा गौतम, अरुण आर पल्लई हैं। इसके अलावा सीबीआई ने एक्साइज के 2 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा देश का नया इतिहास लिखा जा रहा है। पहले जान पूछकर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम हुआ, हम गलतियां सुधार रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के इतिहास को दबाया गया, पहले जानबूझकर विदेशी एजेंडा बढ़ाने का काम किया गया। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, यह योद्धाओं का इतिहास है, हत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। हम इन गलतियों को सुधार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बुलाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश के हर कोने में भारत मां के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आक्रांताओं का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसे जानबूझकर दबा दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के पास है बहुत पैसा, नैरेटिव सेट करते हैं, हम ऐसा प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, गंभीर ने कहा। जी हां दोस्तों, दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आज तक का सबसे बड़ा सियासी मंच पंचायत आज तक सज रहा है। यहां पर सांसद गौतम गंभीर ने भी दस्तक दी और उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केजरीवाल सिर्फ प्रचार में पैसा लगाते हैं, उनकी तरफ से सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। कार्यक्रम में गौतम गंभीर ने कहा कि आम आदमी पार्टी नैरेटिव सेट करने में माहिर हो गई है। हम तो ये मानते हैं कि आपकी तरह से नैरेटिव सेट किया गया है। उनके पास बहुत पैसा है, वे बड़े बड़े विज्ञापन दे देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। एमसीडी के पास इतना बजट नहीं होता, मेरे पास इतना बजट नहीं है, लेकिन हमें भरोसा है कि जनता के सामने सच जरूर आएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उमरान मलिक ने अपने पहले ओडीआई मैच में ही रफ्तार से मचाई तबाही, फेंक दी इतनी तेज गेंद। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में भारत के लिए उमरान मलिक ने अपना डेब्यू किया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया। भले ही टीम इंडिया मैच ना जीत पाई हो, लेकिन उमरान ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने रफ्तार से सभी को अपना मुरीद बना लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कप्तान शिखर धवन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में उमरान मलिक को मौका दिया। यह उनका पहला ही मैच था। उन्होंने अपने खेल से किसी को निराश नहीं किया और अपने 10 ओवर में 66 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उनकी गेंदबाजी देखकर विरोधी बल्लेबाजों ने दांतों तले उंगली दबा ली। रफ्तार ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।
दोस्तों इमरान मलिक ने अपने पहले ही ओवर की पहली ही गेंद 145.9 किलोमीटर की स्पीड से फेंकी। वहीं दूसरी गेंद 147.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी। वहीं दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद इमरान मलिक ने 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंक डाली। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमसीडी इलेक्शन, झुग्गी निवासियों को फ्लैट से लेकर हरित दिल्ली तक, जानिए क्या कहता है बीजेपी का संकल्प पत्र। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली नगर निगम एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। 12 सूत्रीय इस घोषणा पत्र के मुताबिक दिल्ली नगर निगम की सभी सेवाएं 100 दिन के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन की जाएंगी। हरित और स्वच्छ दिल्ली के लिए 100% कचरे को ऊर्जा उत्पादन के उपयोग में लाया जाएगा। झुग्गियों में रहने वाले हर व्यक्ति को फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा। 17,000 फ्लैट आवंटन के लिए बनकर तैयार है। वहीं दोस्तों संकल्प पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एमसीडी को उसके वाजिब कोष से वंचित कर दिया। उसकी उपलब्धियां प्रचार व विज्ञापन के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी का दावा है कि यह घोषणा पत्र जनता के बीच जाकर तैयार किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,